हमने बहुत सारी बातें जानी, बहुत कुछ छोटी छोटी समस्याओं को भी हमने जाना, और कुछ वो भी जाना। ये सारी समस्या की मूल जड़ कहाँ है साथियों? अगर उसको हम समझेंगे तो उपाय हम आराम से निकाल पाएंगे। मूल जड़ है मानसिकता। सही। अब जैसे बिजली की समस्या है तो इन्वर्टर लगाना कोई बहुत ब्रह्मोस मिसाइल बनाने जितना बड़ा काम तो नहीं है। लेकिन मानसिकता जिस विषय के प्रति बहुत गंभीर नहीं है, उसमें वो विजन नहीं दिखाई दे रहा है। एक 10,000 का या 5,000 का जो भी आता होगा, एक लगा के लाखों रुपए कमाने का जो संसाधन दिख रहा है, उसको नहीं देख के, तो ये मानसिकता वाली बात है कि किसी चीज को निर्णय उस तरह से हम नहीं ले पा रहे हैं। तो मानसिकता को प्रबल करने की बहुत जरूरत है। सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि जैसे ही हम सोचते हैं कि डेली करना है, तो हमारा मन अनेक तरह के व्यवधान डिजाइन करने लगता है कि कौन करेगा, मैं तो उस दिन बाहर हूं। यानी अभ्यास नहीं है मेरे को, और हमें को लगता है कि नहीं, डेली करने में दिक्कत आ सकती है, पता नहीं रोज आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। ये किसी ने नहीं बोला है। जबकि बेसिक समस्या है, मैंने महसूस की कि अभी हम जैसे कुछ ने तो ये दिक्कतें बताई, पर कुछ ऐसी जगह है जहाँ कोई दिक्कत नहीं है। न कोई लाइट की दिक्कत है, न टीवी की दिक्कत है, न कोई डाउनलोड की दिक्कत है। सिर्फ एक ही दिक्कत है कि हमने तो सोचा था इसको साप्ताहिक करेंगे, कि रोज शायद हो नहीं पाएगा। रोज बुलाएंगे कौन, इतने आ जाएंगे क्या? ऐसे अनेक जो प्रश्न घूम रहे हैं दिमागों में, कि ऐसा तो नहीं है, शुरू तो कर देंगे, शायद रोज इतने जने आ नहीं पाएंगे। तो जब भी कुछ ऐसी चीज स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो मन ही विरोधी हो जाता है। ये आप चेक करें, आप ये इस बात को समझें। मन ही विरोधी हो जाता है, देर लगती नहीं। या फिर इसको यूं भी कह सकते हैं कि उस नएपन को मन डाइजेस्ट ही नहीं करता है, वो आदी नहीं है उस तरह से सोचने का। क्योंकि हमने हमेशा इतने 25 सालों में यही तो चूक की है। हमने निरंतरता को महत्व नहीं दिया किसी चीज को। मैं गुरुकुल में भी आप देखेंगे, बहुत सारे साथियों को आप बुलाएंगे, कुछ दिन आएंगे और फिर वापस इधर उधर फिसल जाएंगे। हम निरंतरता की ताकत नहीं जानते। हम कभी कभी कुछ कर ले, इस आदत में जी गए, हम बहुत सारा जी गए, बहुत सारा समय निकाल दिया। ध्यान करना है तो कभी कभी कर लिया। कुछ भी चीजें करनी तो कभी कभी करने का हमारा हैबिट है कि चलो एक बार मीटिंग कर लेते हैं, एक बार सेमिनार कर लेते हैं। तो वो ऐसा डिजाइन बना हुआ है, बहुत समय से बना हुआ, आज से नहीं बना हुआ। तो हम सबके दिमाग में ये बैठा हुआ है। यूएलपी जब से आया, हमेशा जिक्र क्या आता है, मैंने एक बार यूएलपी क्लिक किया था। जैसे कोई शादी है जो कि मैंने एक बार शादी की थी। ये शादी नहीं है, ये भोजन है। ये सांस है जो हर समय लेनी होती है, भोजन है जो प्रतिदिन करना होता है। तो आरसीएम का प्रचार प्रसार भी प्रतिदिन करने का विषय है। इस मानसिकता को बदलिए। ये जो बाकी चीजें हैं ना, ये तो अवसर है, ये तो इस बहाने सारी चीजें ठीक हो जाएगी। इन्वर्टर नहीं है तो इन्वर्टर लाओ, टीवी नहीं है टीवी लाओ, सब काम हो रहे हैं, कितने आ गए ना। तो मानसिकता जैसे कि प्रैक्टिस की डे की, तो उस दिन आ गए। अब केवल इस मानसिकता को बदलना बहुत जरूरी है। बार बार मन विरोध पैदा करेगा। अच्छा, अपना नहीं करेगा पर किसी और को करेगा, और को कन्विंस करेंगे, उसका करेगा। हम बोल रहे हैं रोज करना, वो सुन रहा है हफ्ता में एक दिन करना। मतलब बात को हम यही एडिट कर देते हैं, करते कि नहीं करते हैं। और आप कहोगे आगे वाले साथी कर देंगे। हम अपने अनुसार, क्योंकि हमारी आदतें वैसी पड़ी होती है। तो हमें अपने मन में ये अच्छी तरह स्थापित करना है। और हमें ही नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस डे किया था, अब आपको लगता है कि नहीं, एक बार पुनः हम एकत्रित होते हैं, जूम पर होते हैं, और सब जने मिलके डिसाइड करेंगे कि ये प्रतिदिन होगा। जो जो भी ये चैलेंज है उन सबको हम दूर करेंगे। चाहे वो डिस्प्ले वाल को अच्छा करना हो, या जो भी करना हो, जो भी चीजें हमारे सामने आई है। क्या वापस कर सकते हैं एक बार?
अब मैं वो डेट डिक्लेयर नहीं करेंगे, अब कोई 12 मार्च, 16 मार्च, 18 मार्च ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार पुनः संगठित होकर आप सबको सुनिश्चित करना है कि डेली होना चाहिए। दूसरा जो चैलेंज है वो हमें डर लगता है कि रोज इतने लोग कहाँ से आएंगे, कि हमने कभी उस तरह से काम ही नहीं किया। साथियों, जब भी आपको किसी नई व्यवस्था को स्थापित करना होता है तो आप में एक दृढ़ता, एक जिद, एक जुनून होना चाहिए। आप में से कोशिश करो ना, एक साथी अकेला डेली यूएलपी क्विक करने जितनी पावर तो एक साथी रखता है केवल, पर हमारे साथ तो इतने सारे साथी हैं। वो बुलाने की, वो लाने की प्रैक्टिस हमें बदलनी पड़ेगी। जैसे बोलते बहुत सारे दूरी का मैटर है, तो इसमें थोड़े आपको रास्ते बदलने पड़ेंगे। आपको किसी को साथ में लेकर भी जाना पड़ सकता है। जहां जैसी परिस्थिति है उस तरह के उपाय करेंगे हम। तो दो मुख्य चुनौतियां हैं। एक तो है मानसिकता। इस मानसिकता को आप मिलजुल के अच्छी तरह से बनाएंगे। जिसके भी मन में जो भय है, जो ऐसा लगता है, वो सब दूर कीजिए। ये डेली की एक्टिविटी है, इस मानसिकता को स्थापित करना। अब दूसरा आ गया गैदरिंग का या बुलाने का। ये वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसके लिए हमें जो उपाय अब तक हम कर रहे हैं उससे बढ़ चढ़ कर कुछ हमें नए उपाय सोचने पड़े। कुछ विचित्र चीजें, कुछ ऐसी अद्भुत चीजें कि हमको कभी चैलेंज ही नहीं आए संख्या का। तो अ- अच्छी तरह से बुलाने के लिए हमें क्या क्या कुछ नायाब तरीके या किसी साथी ने अपनाए हो तो वो आइए और बताइए, क्योंकि ये चीज हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होती है। यही तो डर है। सबसे बड़ा डर क्या है कि कैसे आएगी इतनी गैदरिंग, रोज कैसे लाएंगे। एक दिन में इतनी दिक्कत आ जाती है तो रोज में कैसे करेंगे, जबकि रोज में आसान है, एक दिन में ज्यादा दिक्कत है। तो समाधान सुनते हैं हम जी गैदरिंग। गुरुदेव प्रणाम। सर, मेरे हिसाब से तो अब मेरे लिए गैदरिंग करना चुनौतियां खत्म हो गई हैं। मैंने एक व्यवस्था कर दिया है सर, एक पोस्टर लगवा दिया है कि प्रतिदिन शाम को 99 रुपए में होल बॉडी चेकअप, बीपी, शुगर, हेमोग्लोबिन चेकअप, ये सभी चेकअप होते हैं मेरे वहाँ। और 4 बजे के बाद जब लोग आते हैं तो उनको कुछ समय दिया जाता है कि आप आधा घंटा बैठेंगे मेरे पास, तभी चेकअप होगा। और उस पीरियड में सर हमारे वहाँ यूएलपी क्विक चालू हो जाती है। लोग पूरा देखने के बाद सामान भी खरीदते हैं, संतुष्ट होकर के जाते भी हैं, किसी को जल्दी नहीं रहती है सर। तो मेरे पास ये सब व्यवस्थाएं हैं और उसको करते हैं। इस हिसाब से भीड़ अब धीरे धीरे 10-15 की आती रहती है सर। और इसको करने के लिए बच्चे भी कर लेते हैं। समझा दिया हूँ तो बहुत आसान हो गया है सर। ओवर टू यू सर। यस, वही जी। जी बहुत बढ़िया उपाय बताया है इन्होंने। जिन साथियों के लिए भी संभव हो, या और कोई आकर्षण भी डाल सकते हैं आप।